गांव में बिजली नहीं है, जो सोलर पैनल है उनकी रोशनी में कहीं ना कहीं वो पढ़ने को और काम करने को मजबूर है, लेकिन कई जगह पर सोलर पैनल भी खराब हो गए। इसके साथ ही कई प्रकार की वहां पर समस्याएं व्याप्त हैं। आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जाते हैं गांव गांव, ग्रामीणों से बात करते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन आखिर वहां तक विकास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? विकास की जहां तक बात है, विकास तो यहाँ सब जगह हो रहा है। ऐसा कोई पंचायत क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ विकास नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ भगतपुरा और फॉरेस्ट के बीच में बसा हुआ पुरानी बस्ती है और इसलिए बहुत सारी दिक्कतें हैं फॉरेस्ट की वजह से। और अब रिजर्व फॉरेस्ट आ गया पूरा वहाँ पे, तो हम बहुत ज्यादा काम करने की स्थिति में वहाँ नहीं है। उनको जो सुविधाएं प्राथमिक रूप से मिलना चाहिए वो सोलर के माध्यम से मिल रही हैं और पानी की व्यवस्था भी जितनी हो सकती है उतनी हम कर रहे हैं। पंचायत के माध्यम से हम टैंकरों से पानी सप्लाई कर देते हैं वहाँ पे। बाकी परमानेंट व्यवस्थाएं वहाँ फॉरेस्ट की, चूंकि फॉरेस्ट है इसलिए हम ज्यादा वहाँ व्यवस्था करने में स्थिति में नहीं है। तो अनिरुद्ध जी, फॉरेस्ट एरिया है और ग्रामीण वहीं पर खेती करते हैं, तो इसका बीच का समाधान निकालिए ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश करिए, ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करिए। आप ही प्रशासनिक लोग हैं, आपका ही डिपार्टमेंट है, आप ही जो है तमाम लोगों से बात करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो कोशिश करिए ना कि कुछ बीच का हल निकले। या तो ग्रामीणों को शिफ्ट करिए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके वहां पर विकास लेके आइए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर वहाँ की कोई डिमांड है, नहीं डिमांड सालों से 50 साल हो गए हैं, वहां पर बिजली की डिमांड है, पानी की डिमांड है, सड़कों की डिमांड है। वहां के जो तमाम लोग हैं उनसे बात करने की हमने कोशिश की, उनका यही कहना है जिम्मेदार आते हैं, वोट मांगते हैं, उनके सामने समस्या रखते हैं, चले जाते हैं, चुनाव हो जाते हैं, कई चुनाव निकल गए, समस्या वैसी की वैसी रहती हैं। चूंकि फॉरेस्ट का मामला है इसलिए हम लाइनें वहां खड़ी करने की स्थिति में नहीं है और फॉरेस्ट की वजह से सब संभव नहीं है। फॉरेस्ट के बीच में अलाउ नहीं करते हैं, वहां चीता सेंचुरी आ चुकी है हमारी पास में और इसलिए फॉरेस्ट बिल्कुल लाइनें अलाउ नहीं करेगा। उनको हम सोलर के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कोई दिक्कत है, उनके सोलर सिस्टम खराब हो गए तो उनको ठीक कराएंगे या बदलना है तो चेंज कराएंगे। हम मदद कर सकते हैं, तो जो मदद हो सकती है वहाँ वो संभव हर संभव मदद करेंगे निश्चित रूप से। अनिरुद्ध जी, ये मदद जो है वो आपकी बिल्कुल सही है कि आप जो कर सकते करेंगे, लेकिन 50 साल से आधी अधूरी मदद है। आप समझते हैं अगर विकास भी सही समय पर नहीं पहुंचे तो वो विकास नहीं कहलाता है। आप ये भी जानते हैं कि किसी जगह पर अगर विकास लेट पहुंचता है या सड़कें समय पर नहीं बन पाती हैं तो उसका भी कोई मायने नहीं रह जाता है। दूसरी बात यह है कि हम भी देखते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री की भी यही पहल होती है कि जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो जाएं गांव में, रात बिताएं, वहां की समस्या सुनी। आप लोग भी जाइए उस गांव में, कुछ दिन रहिए वहां पर, देखिए कि किस प्रकार से ग्रामीणों को समस्या होती है। जी मैं देख पाता हूँ, ठीक है। कब तक हो जाएंगे सर ये समस्याओं का समाधान, क्योंकि 50 साल की तो वहां पर ये लोग इस प्रकार से झेलते आ रहे हैं समस्याएं। व्यक्ति अब आगे और कितने साल झेलेंगे इस बात की भी आप गारंटी दे दीजिए। लेकर मेरे तक नहीं आया अभी तक, आपने बताया है मेरे को तो मैं तलाश करता हूँ और जानकारी निकाल के उनका समस्या हल करेंगे। क्योंकि यहाँ तक अभी तक मेरे तक कोई नहीं पहुंचा कि मेरे को जानकारी किसी ने दी होगी वहाँ ये समस्या खड़ी है।